नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वे तो करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में जितने अपराध होते हैं उनमें से अधिकांश का कनेक्शन भूमि विवाद से होता है। जमीन के टुकड़ों के लिए यहां जान ले ली जाती है। ये वही बिहार है। और अभी देख रहे हैं आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जी उड़ी हुई है। कभी वहां पर घर पर कोई हमला बोल दे रहा है, सीतामढ़ी में घर पे हमला बोला गया है, तो कोई सड़कों पर फायरिंग कर दे रहा है। मजाक बन गया है कानून व्यवस्था का। और ये जो है, इसीलिए नीतीश कुमार भूमि सर्वे कराना चाहते हैं क्योंकि कम से कम जो जमीन से जुड़े अपराध होते हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की सपने को उनके ही अधिकारी पानी फिर रहे हैं, भूमि सर्वे में खलल पैदा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का ये सपना क्या पूरा होगा या अधूरा रहेगा? इसके चुनावी फायदे नीतीश कुमार को मिलेंगे या नुकसान झेलना पड़ेगा चुनाव में? क्योंकि गठबंधन के सारे लोग भी नीतीश के इस फैसले के साथ खड़े नहीं हैं, घमासान है। कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव के बाद सर्वे हो, तो नीतीश चाहते हैं कि चुनाव से पहले चर्चा तो हो जाए। और गति भी तेज किया गया है, गांवों में इसका रिएक्शन है, सब पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, किसान और बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम शून्य से लेकर 1,03,000 परिवारों के चैनल बने हैं। आपसे अपील है कि हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, दिन भर टप टप करते हैं, तो इस चैनल को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। अब हम लोग का अगला जो पड़ाव है वो गोल्डन बटन का है, मिलियन का है, और उसके बाद में हम लोग डायमंड तक जाएंगे। करोड़ तक सब्सक्राइबर पे हम लोग नहीं रुकेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सूर्य विहार का व्हाट्सअप चैनल भी है, इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुँच सके और आप उस खबर को लोगों तक पहुँचा सकें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव से पहले भूमि सर्वे हो, और ये नीतीश कुमार को मालूम है कि चुनाव से पहले बरसात है और बरसात में गांव में खूब खेती की मापी होती है, ज़मीनों की मापी होती है। भाई भाई जो है वो खेत में कड़ी लेकर, जिसे कड़ी कहा जाता है नापने वाला, उससे मापा जाता है। झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, FIR होता है, CO, CI, DM साहब, SP साहब सब इन्वॉल्व होने लगते हैं। नीतीश कुमार को ये मालूम है। और इसी समय अगर भूमि सर्वे को गति दे दिया जाए तो फिर ये अपराध नहीं होंगे, इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व रहेंगे, वो DM भी, SP भी, CO भी, CI भी। और जब गाँव में अमीन होंगे तो झगड़ा कैसे होगा? लोग अपने ज़मीन बचाने में लग जाएंगे तो कोई अपना ज़मीन लेने में लग जाएगा, और सब कुछ सिस्टम से होगा। गाँव में पुलिस की चहलकदमी रहेगी। ये नीतीश कुमार का सोच है। लेकिन नीतीश कुमार तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन सिस्टम में क्या चल रहा है? सिस्टम में ये चल रहा है कि किसान अपने केवाला लेने के लिए आज महीनों से 2024 के अगस्त से दौड़ रहे हैं। पुराना केवाला आज तक उनको नहीं मिल रहा है। पैसे पे पैसे भी बिचौलियों को दे दिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। साहब कौन खोजेगा? सरकार कौन खोज कर उनको देगा? और जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो सर्वे में भाग कैसे लेंगे? अगर वो जमीन खरीदे, उनके पुरखों ने खरीदा है या उन्होंने खरीदा है, लापरवाही जब तक मोटेशन नहीं कराया है और केवाला ही नहीं होगा तो मोटेशन, तो वो सर्वे में भाग कैसे लेंगे? ये तो केवाला वाला मैटर हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं परिमार्जन प्लस में भी यही खेल चल रहा है। जो किसान हैं वो आवेदन कर रहे हैं, उनके आवेदन बार बार रद्द हो रहे हैं, बताया जा रहा, हर बार कारण बताया जा रहा है और नहीं हो रहा है। किसी का केवाला, किसी का प्लॉट गलत लिखा हुआ है तो किसी के रैयत का नाम ही गलत लिखा हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ, ये बात हम पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। जब सरकारी रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा था, जब डिजिटल किया जा रहा था, जब उसको ऑनलाइन किया जा रहा था, तो उस काम को NIC के जरिए प्राइवेट एजेंसियों को दिया गया था, लड़कों को दिया गया था। 10 रुपये प्रति एंट्री दिया गया था कि एक रैयत का नाम खाता खसरा एंट्री करो, 10 रुपये मिलेंगे। अब वो 10 रुपये के चक्कर में डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने 5 किसानों का नाम है, अगर एक खाते में पार्टनर्स हैं तो एक का नाम दे दिया, 4 को वैग्रह कर दिया। राम कुमार सिंह वैग्रह, विपुल कुमार वैग्रह। तो अब वैग्रह वाले जो 4 किसान हैं वो दौड़ रहे हैं
क्योंकि उनका तो नाम दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब वो नाम के लिए परिमार्जन प्लस में आवेदन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनसे बिचौलिए उनसे ऐंठ भी रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है, बार बार रद्द हो रहा है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा, सर्वे में भाग कैसे लेंगे? और ऐसे बिहार में लाखों किसान हैं जो परिमार्जन प्लस से परेशान हैं, दौड़ रहे हैं। सीआई के पास भेजते हैं, सीआई राजस्व कर्मचारी के पास भेजता है, कोई ऑनलाइन वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास भेजता है, और इन तमाम लोगों से जब थक जाते हैं तो लोग डीएम साहब के पास जाते हैं, डीएम फिर से सीओ के पास भेजते हैं। और इन सब से अगर कोई थक जाए और मेल कर दे तो फिर वहाँ से जन शिकायत में आता है, लेकिन उत्तर कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन इसके बदले में अगर कोई मोटी रिश्वत दे दे तो उसका काम हो जाता है। लेकिन सबके पास तो रिश्वत है नहीं। बरसात के महीने में, मानसून के महीने में खेती करने के बाद के लिए भी किसानों के पास पैसे नहीं होते। वो साहूकारों से पैसे लेते, उधार पैसे लेते हैं, जिससे वो धान बेचते हैं, उसी से कुछ कर्ज लेते हैं ताकि वो खाद खरीद सके, खेतों में ट्रैक्टर चलवा सके, क्योंकि अब तो बैल रहा नहीं। ये स्थिति होता है किसानों को। उन किसानों को अब कहा जा रहा है कि आप परिमार्जन में सुधरवाइए और उसके लिए लगेंगे, आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। अब किसान परेशान है, जब तक उनका समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक किसान भाग कैसे लेंगे? तो ये स्थिति है, और जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे नीतीश कुमार के अधिकारी, तब तक ये उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। और अब तो चुनाव में महज गिन के 3 महीने रह गए, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लगना है। उससे भी कम, 3 महीने से भी कम अब आदर्श आचार संहिता लगने का समय है। उसके बाद तो पूरा सिस्टम चुनाव में चला जाएगा। फिर कैसे होगा? बड़े पैमाने पर किसानों को उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, परेशान हैं, और इस सबके खेल में अधिकारी शामिल हैं। जब गांवों में एटीएस मशीन लेके अब जा रहे हैं, लोग सीमांकन करने जा रहे हैं, अमीन, वो कानून गो, शिविर प्रभारी, तो उनसे किसान अपना दुखड़ा गा रहे हैं और बोल रहे हैं कैसे भाग लें। ये सब बातें जो है सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। नीतीश कुमार आर्थिक अपराध इकाई निगरानी को लगा दिए, कई जिलों में छापेमारी हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये खेल रुक नहीं रहा है। और जब तक सरकार ये रुकेगा नहीं, तब तक ठीक होगा नहीं, सर्वे का सपना पूरा नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। बीजेपी चाहती है कि सर्वे अच्छे से हो, लेकिन चुनाव बाद हो। हड़बड़ी के चक्कर में किसानों के साथ अहित न हो जाए, कहीं परेशानी न हो जाए। लोजपा का भी कुछ ऐसा ही राय है। मांझी जी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। एनडीए का अलग अलग दल अलग अलग विचार रखता है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि हर हाल में भूमि सर्वे हो। लेकिन जब तक ये अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक नीतीश का ये सपना पूरा नहीं होगा। नीतीश कुमार ने खुली छूट दे दी है, किसानों के लिए भी कई वैकल्पिक दस्तावेज के दरवाजे खुल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नीतीश बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेंगे, जिसके बाद भूमि सर्वे का जो उनका गति है वो तेज होगा और गाँवों में सर्वे का चर्चा होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।